पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर पिछले 15 दिन से मुंबई में रह रहे थे। मतलब ये कि दोनों शूटर 15 दिन से सलमान खान पर नजर रख रहे थे। दावा यह भी किया गया कि उन दोनों ने कई बार सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। सूत्रों का दावा है कि शूटरों ने सलमान खान के घर में रहने, उनके घर से निकलने, उनके घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी इकट्ठा की थी। और आरोप है कि दोनों शूटरों ने एक रोज पहले सुबह करीब 5 बजे मुंबई के बांद्रा में मौजूद सलमान खान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर बाइक से आए थे और बिना रुके उन दोनों ने सलमान खान के घर पर 4 गोलियां चलाई थी। दोनों शूटरों के गोली चलाने का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में सुबह के वक्त सुनसान सड़क पर एक बाइक गुजरती दिखाई दी। उस पर 2 लोग बैठे नजर आए और पीछे बैठा शूटर सलमान के घर पर गोली चलाता दिखाई दिया। इस घटना के बाद से तो पूरी मुंबई में कोहराम मच गया। फिल्म एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं। यही नहीं, घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गईं। इस बीच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें भी सामने आ गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आया, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में दिखाई दिया। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि इन दोनों ने ही फायरिंग की थी और दोनों पिछले 15 दिन से मुंबई में ठहरे हुए थे, ताकि किसी भी सूरत में सलमान खान को निशाना बनाया जा सके। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों शूटरों ने पूरी प्लानिंग की थी। इस बीच मुंबई पुलिस ने फायरिंग की इस घटना में शामिल एक शूटर की पहचान करने का दावा किया और उसका नाम विशाल राहुल उर्फ कालू बताया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक कालू राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का खास शूटर है और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। ये वही रोहित गोदारा है जिस पर जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने का आरोप है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कालू दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके खिलाफ फायरिंग और मोटरसाइकिल चोरी समेत कई केस दर्ज हैं। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर कालू गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है और आरोप है कि उसी के कहने पर उसने 29 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में एक ढाबे पर सचिन नाम के स्क्रैप कारोबारी की हत्या कर दी थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था और उसे देखने के बाद पूरा हरियाणा कांप गया था, क्योंकि उस वीडियो में कालू ने अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि उस हत्याकांड के बाद ही रोहित गोदारा ने उसे सलमान खान पर हमले के लिए भेजा था। हालांकि फायरिंग की इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन मुंबई पुलिस उसकी भी पहचान करने में जुटी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के कुछ घंटे बाद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली गई। अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने समेत कई आरोप हैं। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ रोज पहले ही वो फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है और वो वहीं से अपने साथी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ मिलकर लॉरेंस गैंग को चलाता है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के कुछ घंटे बाद अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई। उस पोस्ट के जरिए उसने ये दावा किया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुरानी दुश्मनी की वजह से करवाई है। उसने ये भी लिखा कि ये सिर्फ ट्रेलर है और अगली बार गोली खाली घर पर नहीं बल्कि सलमान खान पर चलेगी। मतलब इस पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने खुलेआम मुंबई पुलिस और सलमान खान को चुनौती दे दी। शुरुआत में तो पुलिस ने इस पोस्ट को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन शूटरों के वीडियो सामने आने के बाद सारी कहानी साफ हो गई। सूत्र बताते हैं कि कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने यह कबूल किया था कि उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सलमान खान को मारने का काम सौंपा था। और मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटरों ने वहां से फरार होने की पूरी प्लानिंग की थी। सूत्रों का दावा है कि उन दोनों शूटरों ने हमले से पहले 2 दिन तक पूरे इलाके की रेकी की थी और यह जानकारी हासिल की थी कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा कब ज्यादा और कब कम होती है, ताकि फायरिंग करने के बाद वो आसानी से वहां से फरार हो सके। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दोनों शूटरों ने फायरिंग के दौरान बाइक एक बार भी नहीं रोकी। उन्होंने चलती बाइक से ही 4 से 5 सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी और फिर तेजी से वहां से फरार हो गए थे। ये बात भी सामने आई कि फायरिंग के बाद सलमान खान के घर के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन बाइक पर होने की वजह से दोनों शूटर वहां से निकल गए थे। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर हमेशा तैनात रहने वाली मुंबई पुलिस की गाड़ी उस दिन वहां मौजूद नहीं थी और इसी का फायदा शूटरों ने उठाया। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों शूटर गोली चलाने के बाद महबूब स्टूडियो की तरफ भागे थे। सलमान खान के घर से करीब 1 किलोमीटर आगे शूटरों ने बाइक छोड़ दी थी। सूत्र बताते हैं कि वहां उन दोनों ने अपने कपड़े बदले और फिर वहां से बांद्रा स्टेशन पहुंचे।
बांद्रा स्टेशन से 5:08 पर उन्होंने बोरीवली जाने के लिए स्लो लोकल ट्रेन पकड़ी। दोनों करीब 5:13 पर सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे और वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसीलिए शक ये जताया गया कि उन दोनों शूटरों की जरूर कोई मदद कर रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके में पिछले कई दिनों से रह रहे थे। दावा किया गया कि दोनों शूटरों ने इस घटना के लिए कुछ रोज पहले ही एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी और उसी मोटरसाइकिल से उन दोनों शूटरों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग कर पूरी मुंबई को दहला दिया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शूटर कालू और उसका साथी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके में किराए के एक फ्लैट में रह रहे थे। जांच में यह बात सामने आई कि वहां रहने के दौरान ही उन्होंने वहां रहने वाले एक आदमी से एक पुरानी बाइक खरीदी थी। पुलिस को हमलावरों की बाइक सलमान खान के घर के आगे माउंट मैरी चर्च के पास मिली थी और जांच के दौरान वो बाइक पनवेल में रहने वाले एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। और इसका पता चलते ही मुंबई पुलिस की एक टीम पनवेल पहुंची और उस आदमी से पूछताछ की जिससे शूटरों ने बाइक खरीदी थी। पुलिस उस आदमी तक पहुंचने में भी जुटी है जिसकी मदद से वो दोनों पनवेल में रह रहे थे। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस ने शूटरों को पकड़ने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बना दी। उनमें कुछ को बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत 5 राज्यों में भेजा गया ताकि किसी भी सूरत में एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों शूटर पकड़े नहीं जा सके। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में की थी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि अमेरिका में छिपे अनमोल बिश्नोई ने फायरिंग के लिए शूटरों और हथियारों का इंतजाम करने का काम गैंगस्टर रोहित गोदारा को दिया था, क्योंकि रोहित गोदारा के पास बड़ी संख्या में शूटर हैं जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि रोहित गोदारा के एक इशारे पर उसके शूटर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। सूत्रों का दावा है कि जयपुर में सुखदेव गोगामेणी हत्याकांड को रोहित गोदारा के शूटरों ने ही अंजाम दिया था। इसीलिए अनमोल बिश्नोई ने इस काम के लिए रोहित गोदारा को चुना। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग सलमान खान की जान का दुश्मन इसलिए बना है क्योंकि उनका नाम काले हिरण शिकार केस में आया था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से है और इस समुदाय के लोग जानवरों को, खास तौर पर हिरण को भगवान समान मानते हैं। वो काले हिरण की पूजा करते हैं। इसीलिए जब सलमान खान का नाम काला हिरण शिकार केस में आया था तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की धमकी दी थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि तभी से लॉरेंस बुरी तरह सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है और आरोप है कि उसके इशारे पर सलमान खान पर कई बार हमले की कोशिश भी की गई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे का मकसद सलमान खान को डराना और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत पैदा करना है ताकि वो वसूली का कारोबार आसानी से मुंबई में जमा सके। सूत्रों ने दावा किया कि इसीलिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताना था कि मुंबई में दाऊद की अब कोई हैसियत नहीं बची और उसकी जगह लॉरेंस गैंग ने ले ली। दावा किया जा रहा है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में वसूली का धंधा जमाने की फिराक में है। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की दूसरी बड़ी वजह उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि वो लॉरेंस गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब लॉरेंस गैंग जब चाहे सलमान खान को निशाना बना सकता है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके पीछे की वजह यह कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ विदेश में बैठे हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के हाथ उन तक आसानी से नहीं पहुंच सकते।